बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम चलते हैं इमरान खान के ऊपर। आज कुछ अहम 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे जो है बात करनी है, और आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ जो है बातों को आपके साथ डिस्कस किया जा सके और आप उस पर कमेंट भी करें मुझे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, एक गैर मुतवक्का खिताब था, और उन्होंने जो है पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से 2013 में जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए और केपीके में जो भी काम थे वो करवाए और पुलिस को एक मॉडल पुलिस बनाई। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान का मामला था, अफ़गानिस्तान में जब रिजीम जब अमेरिकन आर्मी वहाँ से निकल रही थी तो उनको खदशात थे कि यहाँ पे खाना जंगी होगी, लेकिन उन्होंने ये बात दोहराई कि अल्लाह की शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी कि वहाँ पे जो अफ़गान फोर्सेस थे वो सरेंडर कर गए, जिसकी वजह से खाना जंगी नहीं बन सकी। लेकिन फिर भी मुतवक्का था कि वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो आएंगे, और वो लोग भी आएंगे जिनके इनके आपस में कबायली इलाकों को, अगर आप जानते हो, क्योंकि इमरान खान इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट रखते हैं, वो कबायली इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो शिकार वगैरह करते रहते थे बन्नू लकी मरवत इधर, और वैसे भी वो उनका ताल्लुक मियांवाली से है। तो उधर उन्होंने बताया कि कुछ कत्ल वगैरह भी हो चुके थे, तो उनकी वजह से काफ़ी पैनिक था कि अगर ये लोग आते हैं तो वापसी कोई ना कोई दोबारा से प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो दो रास्ते थे, या तो उनको मार देता या उनको रिहेबिलिटेट करता। रिहेबिलिटेट करने के लिए मुझे उनको एडजस्ट भी करना था, मैंने अपने तमाम एमएनएस की ड्यूटी भी लगाई हुई थी और मैं उसको बड़े अच्छे से लेके चल रहा था। और अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगाने हैं तो हुकूमत मेरे पास थोड़ी है, हुकूमत तो आपने ज़बरदस्ती मुझसे ली। अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं ज़रूर इस चीज़ों का आपको सवालों का जवाब देता। आप मुझे सवालों के जवाब दें कि आपने जो रिजीम चेंज किया है 92 रुपीज़ डॉलर पे बढ़ गया है, कैसे? एक मुल्क की जो ज़र मुबादला है वो 16 अरब से 3 अरब डॉलर पे कैसे पहुँचे? आप मुझे जवाब दें कि एकदम जो है वो इतनी बेरोज़गारी कैसे हुई? आप मुझे जवाब दें कि ये एकदम दहशतगर्दी कैसे आ गई? अगर मैं होता और मुझसे ये हुकूमत में होता तो मुझसे ये सवाल बनते थे आपके, लेकिन अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब मुझे आपसे सवाल करने चाहिए, क्योंकि जब मैं हुकूमत में था तो मैं इन चीज़ों को बड़ा लुक आफ्टर करके देख रहा था, बड़े अच्छे से संजीदगी से देख रहा था। बाजवा और मैं, इमरान खान साहब ने अपने बारे में कहा बाजवा और हुकूमत एक ही पेज पे थी। बात उस वक्त जो है वो बिगड़ी कि दो चीज़ों पे बिगड़ी। एक तो बाजवा साहब जब कहने लगे कि आप जो है NRO 2 दे दें और ये जो है एक तरह से एहतसाब का अमल ये छोड़ दें, इसके ऊपर जो है उनकी आपस में बात ख़राब हुई। दूसरा जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DG ISI थे और इमरान खान साहब चाहते थे कि सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है वो बहुत ठंड हो जाती है, तो वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके या तो सरहदी इलाके के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आ जाते हैं 4-6 महीने के लिए, और जब गर्मी आती है तो वो वापस चले जाते हैं। ये बड़े अरसे से एक, अगर आप हिस्ट्री भी जानते हो तो बड़े अरसे से ये एक चला आ रहा है। और ये जो बॉर्डर एरिया की जो होती है, जितने लोग रहते हैं उनके आपस में रिश्ते भी हुए हुए होते हैं आर पार के। तो जब फेंसिंग हो रही थी उस वक्त, तो उस वक्त भी ये मसाइल बड़े उठे थे और आए भी थे सामने। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को चाहिए, बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान का दौरा करें फ़ौरन से पहले और उसके ऊपर बातचीत करें। बिलावल भुट्टो के हवाले से भी मैं अब लास्ट में बात करूंगा, लेकिन इधर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को वहाँ का फ़ौरन दौरा करना चाहिए और अफ़गान हुकूमत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गान हुकूमत से बात करेंगे तो ही मसले का कोई हल निकलेगा। क्योंकि ये जो TTP है ये तकरीबन उन्होंने उस वक्त बताया कि 2013 में नहीं थी, 2016 में 17 में बनी, तो इससे बड़े खदशात थे। और इनके ऊपर जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका भी कल सुहेल शाहीन साहब का भी आया कि हम जो अफ़गान सर ज़मीन है उसको पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं यूज़ होने देंगे। तो उनको साथ में लेके और कोई एक एजेंडा इस तरह से बनाया जाए और उस पर बातचीत की जाए और उसको इस तरह से हल किया जाए। आगे चलते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि देखें, अगर जो इलेक्शन डिले के ऊपर बात हुई है कि जी जिस तरह से गवर्नर KPK और गवर्नर जो पंजाब हैं, दोनों ने दहशतगर्दी को एक वो लगा के और तारीखें देने से इनकार कर दिया या तारीखों को आगे बढ़ा दिया। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आइन अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते
और हुकूमत चेंज नहीं होती तो इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है कि जी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की हो, उसके बाद एक निगरान हुकूमत आई हो और उसके बाद यहाँ पे असेंबलियाँ बाकायदा तहलील ही इसलिए की गई हैं कि आप लोग इलेक्शन में जाएं। तो इन लोगों पे लाजिम है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो। अगर ये 90 डेज़ से एक दिन भी ऊपर हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत जाएगी, इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने आर्टिकल 6 का अंदिया दे दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एक मैसेज अपनी सेहत के हवाले से कहा कि जी मुझे जो है वो क्योंकि कैंपेन में भी जाना है और क्योंकि मैं पिछले कई व्लॉग से बताता जा रहा हूँ कि आपको कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बेहतर होती जा रही है। डॉक्टरों ने उनका जो लास्ट चेकअप किया था और उसमें उन्होंने 1 हफ्ते का बताया, फिर उसको थोड़ा और लंबा किया। तो उसके ऊपर डिटेल से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो गोली लगी है वो उनके पाँव हड्डी को एक हिस्सा है उसको उड़ा दिया उसने, यानी कि वो टूट गया है। तो उसको रिहेबिलिटेट में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि उनकी एज भी जो है वो 70 साल की है। तो उसमें जो है जो हड्डी को हील करने में टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें शायद हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे। अगर मैं कोई बद एहतियाती करता हूँ और निकल जाता हूँ और दोबारा कुछ फ्रैक्चर आता है तो मुझे फिर दोबारा 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, जो मैं कि नहीं चाह रहा कि मैं इस तरह का कोई भी कदम उठाऊं क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन है और मैं इलेक्शन को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता। और इलेक्शन ये डिफाइनिंग मोमेंट इलेक्शन हैं, इनमें हमें जो है वो एक लाजमी मुझे हिस्सा लेना है और लाजमी मुझे अपने आप को, तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा भी दे देता हूँ यहाँ पे कि मुझे आगे जो है वो उसके लिए तैयार हो जाऊँ मैं। आगे चलते हुए उन्होंने बात की कि उन पर एक कातलाना हमले का जो है वो ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया है और कातलाना हमला वाकई उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये एजेंसियाँ भी बार बार रिपोर्ट दे रही हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो भी मैसेज पहुंचा रही हैं खान साहब तक भी और हुकूमत तक भी। और हुकूमत इसके अगेंस्ट उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कम कर दी गई है। कम क्या कर दी, ख़त्म ही कर दी है। उनसे सारी पुलिस, सारी एफसी, सारी रेंजर उनसे वापस ले ली गई है। तो उन्होंने बताया कि इसी तरह का जो कोई दहशतगर्दी होगी जिसमें मुझे उड़ा दिया जाएगा और बाद में बोला जाएगा कि जी एक दहशतगर्दी हुई जिसमें इमरान खान साहब अल्लाह ना करे कि नहीं रहे। तो इस तरह की जो है उन्होंने कहा। आगे उन्होंने मज़ीद KPK के जो आज एक पुलिस का एहतजाज हुआ है, जो बहुत बड़ा एक एहतजाज हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पुलिस में मैंने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं लेकिन पुलिस के जो KPK पुलिस है वो बहुत दलेरी से लड़ती है और उन्होंने बहुत दलेरी से, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा लाशें भी उठाई हैं। दहशतगर्दी जो KPK को सबसे पहले असरअंदाज होती है तो उसमें सबसे पहले जो है वो KPK हमारा जो है KPK पुलिस ही फ्रंट लाइन पे होती है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो आज एहतजाज किया गया KPK पुलिस से तो उधर एक नारा भी लगाया गया कि ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है, और उन लोगों ने दोबारा एक चीज़ की कि हमें फुली इख्तियारात दे, हम जाने ये जाने, हम लोग इनसे निपट लेंगे, इनसे कोई हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमें इतना इक्विपमेंट दिया जाए कि हम इनसे खुद ही इनसे नबरदज़मा हो जाएंगे। बाकी जी आगे चलते हैं हम बिलावल भुट्टो के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब अपने 10 लोगों के साथ जो है वो एक नाश्ते की, एक फॉर्मल वहाँ का नाश्ता होता है पार्लियामेंटेरियंस का, तो उसमें शिरकत के लिए अपने 10 लोगों का पूरा ग्रुप लेके गए वहाँ पे सिर्फ नाश्ते के लिए। तो उनको ये जो है इस एक तरह से कह लें कि उनका ये अमेरिका का दूसरा तीसरा दौरा है मुसलसल, और वो जो है अभी ट्रेनिंग में ही जारी है उनका। हिना रब्बानी खर जो हैं वो जनीवा के तकरीबन 1 महीने में 4 जनीवा के दौरे कर चुकी हैं। इन लोगों को या जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी की लहर आई है, तो वो जो आस पड़ोस है ना उसको पहले सिक्योर करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उनको बातचीत का हिस्सा बनाएं और उनको जो है अपनी ख़ारजा पॉलिसीज़ को क्लियर करें ताकि ये कम हो सके। जिसके ऊपर इमरान खान ने भी इनको यही बोला कि जी उनको सबसे पहले जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहिए। देखिए जी, नेबर जो होता है ना, नेबर वो बार बार यही कहा जाता है कि नेबर जो है वो आपका बाय चॉइस नहीं आता और नेबर कभी चेंज भी नहीं हो सकता है।
नेबर आपका आया हुआ है और ये एक सदियों रहता है एक मुल्क के साथ। जैसे हमारा अफ़गानिस्तान का एक है वो एक अरसे से है, और पाकिस्तान बनने के बाद जो है केपीके के साथ हमारे जो लगा हुआ है, और हमें हर दफ़ा एक बहुत लंबी जो बॉर्डर एरिया है 2500 किलोमीटर का, वो ये वाला बॉर्डर है, और इसको हमें इतना मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसको हमें ठंडा रखना होगा, या यहाँ बातचीत के लिए लाजमी हमें करना होगा। अब आगे चलते हैं जी, मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ साहबा ने जो आज एक दौरा किया था बहावलपुर का, अब वो जलसों से निकल के कॉन्फ्रेंसों पे आ गई हैं। कॉन्फ्रेंसों में भी उन्होंने, मैंने जो देखी कि उनके आगे वो पूरी एक खारदार तार लगी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने भी बड़ी तकरीर करके अपने ऊपर जो मारूसी सियासत का लगता था, उन्होंने कहा लोगों को बहुत जलन हो रही है कि मेरे ऊपर मारूसी का वो कहते हैं, तो मारूसी, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है और मैं जो इन ओहदों के बगैर भी काम कर सकती हूँ। तो ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, इसके ऊपर बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन एक एक करके जो है, पहले जो है चौधरी निसार साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने भी अपने खदशात का यही इज़हार किया था नवाज शरीफ को कि अगर मरियम नवाज़ को मुझसे ऊपर ओहदा दिया जाता है तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ के वो चले गए। और अभी जो है मैंने आपको जैसे बताया था कि साद रफ़ीक साहब वो बड़ा बोल रहे थे कि जी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मारूसी सियासत है, और उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात करने से भी इनकार कर दिया था कि जी मतलब आप लोग जेलें भी काटें और ये भी करें तो उसके बाद पार्टी के जो बड़े ओहदे हैं वो तो उन्होंने अपने घरों पे ही रखे होते हैं, आपको नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट, मुझे बात नहीं करनी है। तो उस हवाले से हमारे जो निकले हैं वो खाकान अब्बासी साहब निकले हैं। खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। लेकिन उन्होंने अपने जो है ओहदे के हवाले से बोला कि जी मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, उनको जो एक उनका ऑपरेशन हुआ है गले का, तो उनको चीखने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो वहाँ पे बड़ी आवाज़ें बुलंद चीखीं। दूसरा, FIRs का तो सिलसिला चल ही रहा है। अब एक नई चीज़ ये हुई है कि खातून जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका नाम है शानदाना गुलजार, उन पे बगावत का पर्चा हो चुका है। तो एक और जो खिलाड़न हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर भी पर्चा हो गया, और उनके ऊपर वही जो एक जिस तरह से एक FIR जो कटी गई है, FIR का मतन ये है कि वो कोई किसी प्रोग्राम में बैठी थी, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमेशा जो है KPK का जो है वो KPK के मामले के ऊपर बोली कि KPK में ही दहशतगर्दी ज़्यादा आती है, तो उसके ऊपर उनका पर्चा हुआ है। और वही डॉन न्यूज़ का एक रेफरेंस दे के, तो पर्चों की जो तादाद है वो मर्दों से निकल के अब ख़वातीन की तरफ भी आ गई है। फवाद चौधरी साहब को भी जो है वो रिलीफ मिल गया है थोड़ा सा, एक उनको आज ज़मानत मिल गई है। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि आजकल मैं दो व्लॉग बना रहा हूँ, एक सुबह एक शाम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मज़ीद बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दूसरे, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप कि जो KPK में जो इस वक्त दहशतगर्दी आई हुई है, या इसके ऊपर जो एक ऑपरेशन की बाज़गश्त सुनी जा रही है कि जी एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, उसके ऊपर आप लोग अपने कमेंट दें कि आपका क्या नज़रिया है, कि आप क्या सोचते हैं इस मुतालिक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।